सभी साथियों को नमस्कार। मैं मुकेश सिरोही भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव। साथियों, आज जो कोरोना के हालात चल रहे हैं और उन हालातों पर जिस तरीके से देश को संभालने के लिए जो सरकार अपने कदम उठा रही है, उनको हमें सोचना और समझना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हर एक स्टेप पर जो भी सरकार ने आज तक जो भी चीज़ें लागू की हैं, उनका कहीं ना कहीं मैनेजमेंट नहीं है, सिस्टम नहीं है। एजुकेशन जिस तरीके से बोलती है कि कोई भी बात रखने से पहले उसको एनालाइज किया जाता है, उसके मेरिट और डिमेरिट्स, अच्छे बुरे परिणामों को जाना जाता है, उन सबको देख के कोई ना कोई फैसला लिया जाता है। लेकिन सरकार बार बार ताबड़तोड़ जिस तरीके से कानून बनाई जा रही है या कोई भी चीजें लागू की जा रही है या कोई भी योजनाएं लेके आ रही है, उनका कोई सिर पैर नहीं होता। और सिर पैर ना होने की वजह से जनता को समझ में नहीं आती, और जब जनता को समझ में आएगी, हो सकता है तब तक भाजपा सरकार अपने शासनकाल से या अपने सत्ता से बाहर हो जाए। इसके लिए अभी सरकार ने एक पीएम केयर जो फंड निकाला है फॉर चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए, कि जो बच्चे ने अपने माता पिता को इस कोविड के दौरान खो दिया है, या जो उनके ऊपर से एक साया जो था, जो उनकी परवरिश का जिम्मेवारी जो थी, वो आज कोई लेने वाला नहीं है, तो उसको सरकार लेगी। पहला सरकार ने किया कि 18 साल के बाद उन बच्चों को कुछ ना कुछ, जो स्टाइफंड पहले भी मिलता था और आज कोई नई बात नहीं है, वो स्टाइफंड दोबारा से 18 साल के बच्चों को दिया जाएगा मंथली। वो किसी भी स्कूल में जाते हैं। उसके बाद 23 साल के बाद उनको एक जो भी पैसा है 10 लाख रुपए का, जो उन्होंने बोला है कि 10 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति को, पर्सनल या फिर वो प्रोफेशनल कोई भी बिजनेस या व्यापार या कुछ भी करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसके लिए 10 लाख रुपए का 23 साल के बाद देने का जो फैसला किया है, इसका कोई आधार नहीं दिखाई दे रहा सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है प्रॉपर तरीके से कि इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। दूसरी बात, बच्चा आज अनाथ हुआ है, बच्चे के ऊपर से साया आज उतरा है, उसको 18 साल, अगर 5 साल का बच्चा है तो 13 साल तक बच्चा परवरिश कैसे करेगा अपनी? 13 साल तक बच्चा करेगा क्या? और उसको अगर 18 साल के बाद आप स्टाइफंड दे रहे हो और 23 साल के बाद, उस तक पहुंचने के लिए भी तो उसको कुछ चाहिए। तो सरकार ने कौन से आंकड़े ऐसे हैं, तो सरकार को उजागर भी करना चाहिए था। जिस तरीके से हर किसी पे डंका बजाते हैं कि हमने इतने 1000 करोड़ का फैसला जो लिया है, इतने 1000 करोड़ हमने किसानों को दिया है, इतने 1000 करोड़ राशन दिया है, तो अभी भी एक आंकड़ा पेश कर देते कि कोविड में कितने लोगों की डेथ हुई है। आपके पास तो सारे आंकड़े हैं और होने भी चाहिए। सरकार है आपके पास, सत्ता है आपके पास, और आपके पास आंकड़े नहीं होंगे तो किसके पास होंगे? तो उन आंकड़ों में ये देखना चाहिए था कि कितनों के ऊपर से साया चला गया और कितने लोगों की मृत्यु हुई है कोविड की वजह से, और वो भी सिस्टम के फेलियर की वजह से हुई है। ये नहीं कह सकते कि किसी की वजह से नहीं हुई है तो इसको सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और ये जो हुआ है, इन हालातों को देखकर सरकार जो 18 साल के बाद जो करना चाह रही है या 23 साल के बाद जो करना चाह रही है, 18 साल की बजाय सरकार को अभी की अभी लागू करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, पीएम केयर। पीछे जब कोविड, पिछले साल 2020 की बात करें, जब कोविड इंडिया में दस्तक दे रहा था और सभी लोग परेशान थे और बहुत से लोगों ने उसका सामना भी किया, उसी टाइम पे सरकार ने पीएम केयर का एक अकाउंट्स ओपन किया और उस अकाउंट्स में जनता से गुजारिश की कि सभी लोग हमें पैसा दें ताकि हम जनता की मदद कर पाए। पीएम केयर में लोगों ने फंड डाला, और फंड डालने के बाद जब पीएम केयर फंड का हिसाब पूछा गया, जो व्यक्ति कहता था कि मैं अकाउंटेबल हूं, कि आप मुझसे कुछ भी लेंगे, कुछ भी पूछेंगे, क्योंकि मुझे जवाबदेही है, मुझे देनी चाहिए, और जब उनसे ही खुद से पूछा गया कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया और कहां पे यूटिलाइज किया गया, तो उसे बोला गया था कि ये प्राइवेट आइडेंटिटी है, इसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब प्राइवेट किसको बोला जाता है और सरकारी किसको बोला जाता है? जनता बेखूबी इस बात को जानती है कि प्राइवेट वही व्यक्ति है जिसके हाथों में आज सत्ता है। प्राइवेट वही व्यक्ति है जो सिर्फ अपना व्यापार के लिए देखता है। वो जनता की जान जाए या कुछ भी हो जाए, जनता के लिए, उसके लिए कोई टाइम नहीं है। वो प्राइवेट व्यक्ति है। आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो प्राइवेटाइजेशन के लिए अगर निजीकरण की बात करें तो उसके ऊपर अगर विरोध हो रहा है, तो पीएम केयर प्राइवेट आइडेंटिटी है।
तो उसमें से पैसा कैसे दे सकते हैं, यह सरकार को साफ करना चाहिए। या तो वो फंड है तो किसका है, और जनता ने ही पैसा दिया और जनता के लिए ही पैसा दिया है, तो सरकार अपनी वाहवाही कैसे ले सकती है। अब भाजपा सरकार ने हाथ जोड़कर कोविड के टाइम पे बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, कृपा करके दान दें, हमें सरकार, हमें देश को संभालने के लिए आपके दान की आवश्यकता है। हाथ जोड़कर इन्होंने दान मांगा, और दान मांगने के बाद लोगों ने पीएम केयर में पैसा डाला, और पैसा देने के बाद अब जनता ने पैसा दिया, और जनता का पैसा जनता को ही अगर वापस लौटाना है, तो उसमें सरकार या भाजपा पार्टी या कोई भी व्यक्ति कैसे अपने आप को दावेदार बोल सकता है कि हमने उसकी मदद की है। दूसरी बात, प्राइवेट आइडेंटिटी के साथ में अब कल को इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है कि 2024 के बाद, ये तो साफ है कि भाजपा सरकार सत्ता में नहीं है और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, तो जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और वो प्राइवेट आइडेंटिटी किसके हाथ में जाएगी, उसकी जिम्मेवारी लेगा कौन? क्या आने वाली सरकार लेगी? क्या आपको लगता नहीं है कि भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ ऐसी योजनाओं को लागू करने के लिए काम कर रही है ताकि आने वाले टाइम में जो दूसरी कोई भी सरकार 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी सरकार बनाएगी तो वो उन प्रॉब्लम्स को झेले, जैसे ये आज हालात लेके चल रहे हैं। जैसे आज अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव सिंह कुशवाहा जी ने बोला कि जब सरकार बनी थी भाजपा सरकार 7 साल पहले, उस टाइम पे कर्जा 75,000 के आसपास था, आज वो लाख से ऊपर चला गया है। तो ये क्या है, ये लोन, खुद भी लोन ले रहे हैं और दूसरों को भी लोन का जुमला दे रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये जुमला कितना सही होगा। पहला जुमला जो दिया था इन्होंने, आप सभी के सामने है, 15 लाख रुपए का। अभी तक उसका कहीं पे पता नहीं है किसको मिला किसको नहीं मिला, और कैसे मिलेगा और कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, अभी तक किसी के पास भी नहीं है। वो एक जुमला साबित हुआ। अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो 20 लाख करोड़ के आसपास का पैकेज इन्होंने जनता को दिया कोविड में, कितनों को उसका फायदा हुआ। आज फिर वही काम कर रहे हैं, उस पैकेज का कोई सिर पैर नहीं है। और इस योजना के माध्यम से अगर देखा जाए, फिर बोलते हैं कि 23 साल के बाद अगर शिक्षा के लिए पैसा चाहिए तो बिना इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट पीएम केयर पे करेगा, बिना इंटरेस्ट के जनता को पैसा दिया जाएगा। ये इंटरेस्ट और ये चीजें पैसा दिया जाएगा, क्यों नहीं फ्री कर देते उसकी एजुकेशन? जब उसके ऊपर से साया चला गया और सरकार उनको अगर अडॉप्ट कर रही है तो उनका शुरू से लेकर लास्ट तक फ्री क्यों नहीं कर देते? और फिर इंटरेस्ट का कौन सा रोल है कि इंटरेस्ट आप करेंगे, इसका मतलब प्रिंसिपल फिर भी उसको देना पड़ेगा। जनता से यही जुमले इन्होंने किसानों के साथ, जो आज 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं बॉर्डर पर बैठे हैं, यही जनता के साथ, छोटे मोटे व्यापारियों के साथ किया, जो इन्होंने 20 लाख करोड़ के आसपास का पैकेज दिया। आज फिर वही बच्चों के साथ भी आज इन्होंने वही एक जुमला पेश करके जनता को बरगलाने का काम किया है। और ये भाजपा सरकार इन बातों से कभी भी बाज नहीं आएगी जब तक जनता जागरूक नहीं होगी। और जनता पर अत्याचार करना भाजपा का एक एजेंडा रहा है, और यह अत्याचार बार बार किए जा रहा है। इसको समझना पड़ेगा। अगर बच्चों की एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन बच्चों को शुरू से लेके स्नातक तक फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, बिना किसी पैसे के। सभी को समान एजुकेशन का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए किसको इंटरेस्ट पे मिलेगा, क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कितने लोग हैं, अभी तक सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। और हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, पहले भी सवाल पूछा था सरकार से कि हमें ये बता दो कि प्रवासी अगर किसी दूसरे राज्य में लोग हैं काम करने वाले, तो दूसरे राज्य में भेजने का कोई आंकड़ा तो बता दो कि इतने लोग हरियाणा से बिहार जाएंगे या बिहार से हरियाणा आएंगे, बिहार से बॉम्बे से या महाराष्ट्र से, कहीं से तो बाहर से आएंगे। वो आंकड़ा इनके पास नहीं था। आज बात करें तो सरकार एक ही उजागर कर दे, एक ही बात बता दे सच्चाई दिल से कि अभी तक कोरोना की वजह से कितने लोगों की मौत हुई है। वो आंकड़ा तो कम से कम सामने रख दे, और जनता को बताना पड़ेगा। आज नहीं तो कल बताना पड़ेगा। अब वो दिन चले गए कि आप जो भी बोल जाते थे जनता विश्वास कर लेती थी। इन चीजों को समझना पड़ेगा। और साथ ही साथ अभी तक सरकार के पास कितने आंकड़े ऐसे हैं जिनके बच्चों के माता पिता का साया बच्चों के सर से उतर चुका है, तो वो आंकड़े भी उजागर कर दे ताकि पता तो लगे एक आंकड़ा। जब भी कोई सरकार कोई बजट बनाती है, कोई योजना बनाती है, तो उसका एक पैरामीटर सेट करती है कि आपको
इतने पैसे इस पे खर्च हो सकते हैं। तो ये आंकड़ा जब ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं तो वो आंकड़ा भी इनके पास होना चाहिए ना, कि थोड़ा सा आइडिया तो हो। 10% 20% ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन कोई आंकड़ा तो हो कि इतने बच्चों को हम लोग ये दे पाएंगे और कब से देंगे। ये भी सब बहुत बड़े सवाल हैं। लेकिन ये सरकार हमेशा जुमलों पे चलती आई है, और ये भी एक जुमला साबित करने के लिए, और सिर्फ इलेक्शन आने वाला जो यूपी का इलेक्शन है या और राज्यों में जो इलेक्शन आ रहे हैं उनमें एक जुमले का काम करने का इन्होंने काम किया है। और पीएम केयर में अगर इतना ही फंड पड़ा है और इतना फंड इनके पास पिछले साल आ चुका था, तो कोरोना के बारे में आज लोगों के पास बेड की और हेल्थ की जो सुविधाएं थी वो नहीं मिल पाई, तो उसको उसमें इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। अगर उसमें इस्तेमाल करते तो क्या लगता है आपको कि बच्चों के ऊपर से किसी न किसी माता या पिता का साया ऊपर से जाता। वो चीज भी इनको समझनी पड़ेगी। अगर पीएम केयर में इतना फंड है तो उनको हेल्थ की सुविधाओं के लिए आज इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया था। ये जनता को सिर्फ कमजोर और गरीब बनाना चाहते हैं, ताकि जनता इनसे सवाल ना कर पाए और जनता इनसे बार बार कोई चीज पूछ ना पाए, और उनको सिर्फ एक फ्री की सिर्फ दाल रोटी खिलाकर और अपने वोट लेकर अपनी सत्ता को चमकाने का काम करती है भाजपा सरकार। हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा, हमें इन चीजों को जानना पड़ेगा, और इनकी बातों को समझने की बजाय अपना खुद का एनालाइजेशन करना पड़ेगा। क्योंकि आज तक कोई भी चीज की, अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई योजना आई है तो उसके आंकड़े भी सामने आने चाहिए और उसका बजट भी सामने आना चाहिए, और वो बजट जो लेके आएंगे, जो उसका एक वैल्यू डिसाइड करेंगे, जो उसका एक राशि डिसाइड करेंगे, उस राशि को भी जनता के सामने रखा जाए, ताकि कल को ये तो पता चले कि जनता को इतना पैसा सरकार की तरफ से देना है। सरकार के पास पैसा है भी या नहीं वो भी सरकार साबित कर दे। कहीं ये ना हो कि कहीं और की प्रॉपर्टी भी सरकार कहीं ना कहीं गिरवी रख के जनता की मदद करने के लिए ना आगे आ गई हो। क्योंकि इस मामले में तो भाजपा बड़ी फेमस है कि सरकारी संपत्ति को जोड़ते रहो, और जब भाजपा सरकार आए बेचते रहो। तो इन सब चीजों को समझना पड़ेगा, और मैं सरकार से एक ही गुजारिश करूंगा, जो भी काम करना चाहते हैं उसको ट्रांसपेरेंट करें और जनता के और देश के हित में करें। जुमलों में ना जनता को फंसाएं, और जुमलों की वजह से बहुत से लोगों ने जान गंवा दी है। और आगे आने वाले टाइम को सुधारने के लिए मैं यही कहूंगा कि पीएम केयर हो या कोई भी हो, अगर आपके पास फंड है तो हेल्थ सुविधाओं को और एजुकेशन को जितना मजबूत बनाया जा सकता है उसका मजबूत बनाने का प्रयास करें। इन सभी बातों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर किसी दिन किसी विषय पर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।